अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनुराग श्री। बिहार में सियासी सरगर्मी गरमाने लगी है। चुनाव नज़दीक आते आते लगातार नई खबरें सामने आ रही है जो बिहार में टक्कर से लड़ाई को काफ़ी दिलचस्प बना रही है। आपको बता दें कि AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी बिहार में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अख्तरुल इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने पहले चरण में 22 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा की है। बिहार में चुनाव करीब है, इसलिए सूबे में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। ऐसे में AIMIM की बिहार इकाई ने फैसला किया है कि पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। आगे देखें पूरी खबर। और इस ताकत के बुना पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। इसी बात को लेकर मैं यहाँ हूँ। मुझे उम्मीद है मैं यहाँ अच्छा कर, मैं जहाँ भी रहा हूँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से वहाँ पालन किया हूँ। जब मैं जिस जगह जब तक रहा हूँ वहाँ से मुझे कोई भी किसी तरह का कोई शिकायत हमें नहीं किया। मैं जिस दल को छोड़ के आया हूँ उसकी भी मैं निंदा नहीं करता हूँ, वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ एक नए सोच, नए जज्बात और नए आदर्शों को लेके। हम बिलखुसूस अक़लियत, दलित, पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब का और बिलखुसूस हमारे अख्तर भाई हिंदू और मुसलमानों के प्रेम को बचाना चाहते हो और अपने बच्चों को वाजिब हक और दूसरी लड़ाई इज्जत के साथ साथ हम दूसरी लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि 2 आदमी कारोबार शुरू करें। किसी का 50 रुपए, 2 आदमी का 50 रुपए हो तो मुनाफा आधा बटेगा कि नहीं बटेगा। गांव का आदमी जाए मछली पकड़ने के लिए, किसी का 3 बेटा गया, किसी का 5 बेटा गया तो 8 हिस्सा बचेगा कि नहीं बटेगा। 3 बच्चा जिनका हुआ 3 हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5 बच्चे वालों को 5 हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी आबादी जिसकी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। तो इस मुल्क में अगर 22% दलितों की है तो 22% उसकी हर जगह उनकी जगह होनी चाहिए। अगर पिछड़ों की आबादी 52% की है तो पिछड़ों को 52% हिस्सा मिलना चाहिए। अगर मुस्लिम अक़लियत की 17% आबादी बिहार में है तो 17% नौकरी में भी, चपरासी में भी, अदालत में भी, कारोबार में भी उसको हिस्सा मिलना चाहिए। यही लड़ाई MIM लड़ रही है। ये हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं तो पेट में ऐठन हो रही है। हम बीजेपी की बी टीम हो गए और कांग्रेस के लोगों जरा कान खोल कर इनका चरित्र देख लो भाइयों। ये वो कांग्रेस के लोग जो हमको बीजेपी की बी टीम कहते थे, वही गुलाम नबी आज़ाद नाम तो बाप ने बड़ा खूबसूरत रखा कि नबी का गुलाम होगा। नबी की गुलामी कर सका कि नहीं कर सका, लेकिन 45 साल तक कांग्रेस की गुलामी की गुलाम नबी आज़ाद। और उस गुलामी के नतीजे में हैदराबाद में जाकर कहा कि ये बीजेपी कांग्रेस की बी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह सजाएं तो असल आखिरत में मिलेंगी, लेकिन दुनिया में भी कभी कभी सजा मिल जाती है। कांग्रेस को बीजेपी कहने वाला, MIM को बीजेपी कहने वाला कांग्रेसी लीडर खुद राहुल गांधी ने भरसरी मीटिंग में 45 साल तक कांग्रेस की जूती ठीक करने वाला गुलाम नबी आज़ाद को कह दिया कि आपकी बोली भाषा से लगता है कि आप बीजेपी के एजेंट मालूम पड़ते हैं। ये जुमला कांग्रेस ने कह दिया। मेरे भाइयों, आज भी देख लीजिए, आप बहादुर से तशरीफ लाए हैं। प्रोफेसर मुसविर साहब की आमद से आपके पेशानी पर एक नई चमक, नया एतमाद फूटा है। क्यों फूटा है? कांग्रेस का MLA वहां पर है, हिसाब दे वो असेंबली में क्या करने के लिए गया था। असेंबली में क्या करने के लिए गया था? ठंडे घर में चमड़े का रंग बदलने के लिए नहीं, ठंडे घर में आराम करने के लिए नहीं, दिल की धड़कनों का इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि बहादुरगंज के गरीब जनता को उसका हक दिलाने के लिए गया था। क्या बहादुरगंज के गरीब जनता को हक दिला सका? क्या पुलिस की ज्यादती से बचा सका? क्या उर्दू की आवाज उठा सका? नहीं उठा सका। बल्कि वो कांग्रेस जो बाबरी मस्जिद के मामले में नंगी हो गई है, उस कांग्रेस की गुलामी करके हमारे वोट का सौदा उसने किया है। उसको सबक पिलाना हम सबकी जिम्मेदारी। लेकिन मेरे भाई, ये कब होगा? ये कब होगा? जब होगा कि हम आपस में इत्तेहाद रखेंगे। इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं, बल्कि मजलूमों के इत्तेहाद की बात करता है। जो भी दलित हो, पिछड़ा हो, मुसीबत किसी पर भी हो, ब्राह्मण हो या राजपूत हो, हमारा वो भाई है और हम आज एक सब मिलकर लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, हमारे सुपौल के साथी आए हैं, संतोष कुमार जी हैं, नाम से पता नहीं लगेगा लेकिन ब्राह्मण ज़्यादा है। हिफाजत करेंगे, ये हमारा भारत के देश का यही लड़ाई। सीमांचल के साथियों, प्रोफेसर मुसविर साहब आज हमारे दरमियान में शामिल हुए।
सीमांचल का मामला ये है कि घनी नदियां यहाँ हैं, सैलाब की तबाही यहाँ है, बच्चे अनपढ़ यहाँ हैं, होटलों में दिल्ली के पोछा मारने वाले बच्चे यहाँ हैं, बूढ़ी माँ को बीमार छोड़कर पंजाब और दिल्ली जाने वाला बदनसीब नौजवान इस इलाके में बसता है। किसने की हमारी ये दुर्गत? ये दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने हमारे कुछ चापलूस लोगों को, जो लोग टिकट के नाम पर जीत कर गए, उसको मंत्री तो बना दिया। ये मंत्री जाकर कांग्रेस का गुलाम तो बन गया, सीमांचल के या बिहार के दलित इंसानों की आवाज नहीं बन सका। इसलिए एमआईएम जो लड़ाई लड़ती है, एमआईएम सिर्फ सड़क और पुल पुलिया की लड़ाई नहीं लड़ती है, एमआईएम की लड़ाई साफ है। लड़ाई साफ क्या माने में है कि इस मुल्क में पुल पुलिया, सड़क, हॉस्पिटल सब की जरूरत है, लेकिन यहाँ के अकलियतों की एक और बड़ी जरूरत है, वो ये है कि हम इज्जत से जी सकें, हम सर झुका के नहीं सर उठा के जी सके। ये मुहर्रम हराम का महीना है। मेरे आलिम भाइयों, मैं आपसे मुखातब होकर कहना चाहता हूँ कि हजरत इमाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो शहादत दी थी, वो क्या अकामतुस सलात की तहरीक की वजह से गर्दन कटाई थी? क्या ज़कात की तहरीक की वजह से गर्दन कटाई थी? क्या किसी मस्जिद पर हमला हो रहा था कि मस्जिद को बचाने के लिए गर्दन कटवाई थी? नहीं, बल्कि आकाए मदनी के नवासे अजीज ने, जो इमाम हुसैन ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी गर्दन कटाई थी, गर्दन इसलिए कटाई थी कि मस्जिद उसी वक्त महफूज रह सकती है, मंदिर की हिफाजत उसी वक्त हो सकती है। मस्जिदों से भी ज्यादा मोहतरम एक इंसान की जात, मस्जिदों से आजान भी होगी, गुरुद्वारा में वहाँ पर भी माला जपा जाएगा, सब मिल करके हम हिंदुस्तान बनाएंगे। लेकिन आज उसकी पोती ये कह रही है कि मस्जिद तोड़कर जो मंदिर बनाया गया है वही राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, यानी मस्जिद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं रहा। क्या गिरजा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं रहा? क्या गुरुद्वारा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं रहा? एक बड़ा सवाल हिंदुस्तान के सामने में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वहां पर शिला पूजन की क्या जरूरत थी, ये काम तो कांग्रेस के जमाने में हो चुका था। और आपको सुनकर ये भी हैरत होगी कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ये मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, देश का विनाश करके देश की कुर्सी के साथ ये सौदा कर रहे हैं, ये लोगों को वर्गला रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ईंट से, पत्थर से, संगमरमर से बना रहे हैं राम मंदिर। लेकिन कांग्रेस का सुना आपने? वो कमलनाथ, जो कांग्रेस का पुराना लीडर, जिसका नाम कभी कभी मजलूम सिख ईसाइयों के भाइयों के साथ से भी कभी कभी सामने में आता है, उसने क्या कहा कि हम चांदी की ईंट से राम मंदिर का निर्माण करेंगे। यानी कांग्रेस निर्माण करने में भी चांदी के ईंट से निर्माण कर रही है। और कांग्रेस हर कदम पर यह कहना चाहती है कि बीजेपी के लोगों, मस्जिद तुमने ही नहीं तोड़ी है, बल्कि मस्जिद को तोड़वाने का असल काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये अमली तौर पर वो अपनी जबान से कह रहा है। ये सच्चाई है कि नहीं है मेरे भाई? दूसरी तरफ आइए, ये बीजेपी और जदयू, हमारे भाई जदयू में भी कुछ दिन रहे। जदयू ने क्या किया? आज उर्दू के साथ क्या मसला हुआ? फारसी को 2012 में फारसी का कत्ल हुआ। जो लोग यहाँ पहले पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी भाषी बच्चे संस्कृत पढ़ते थे, उर्दू भाषी बच्चे फारसी पढ़ते थे, ताकि हिंदू बच्चों की, हिंदी बोलने वाले बच्चों की संस्कृत के साथ वो अवगत हो और अच्छी हिंदी वो जान सकें। और फारसी जाने बगैर अच्छी उर्दू नहीं आ सकती, वो जान सकें। बड़ी चालाकी के साथ 2012 को इन लोगों ने फारसी को बेदखल किया। और बिहार में नहीं बल्कि हिंदुस्तान का जो आइन है, भारत का आइन, उसका धारा 350 ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि स्टेट में बसने वाले शहरियों के बच्चों को उनकी मादरी जबान में तालीम दी जाए। ये बाज़ाब्ता गाइडलाइन है हिंदुस्तान के संविधान का कि वहाँ के शहरियों के बच्चों को उसकी मादरी जबान में बुनियादी तालीम दी जाए। तो बुनियादी तालीम का मतलब साइंस, ज्योग्राफिया, बायोलॉजी, जो भी प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है, सारे सब्जेक्ट वो उर्दू में पढ़ें। सरकार तो हमारे सारे सब्जेक्ट को उर्दू के पढ़ाने का इंतजाम नहीं करा सकी। सिर्फ जबानदानी के नाम पर एक टीचर उर्दू का बहाल हो रहा था, अब उस पर भी पाबंदी लगने जा रही है। और हाई स्कूल में असल इम्तिहान बच्चों का होता है क्लास 10th में, और वहाँ उर्दू अब लाजिम सब्जेक्ट की हैसियत से नहीं रह गई है। और दूसरी तरफ ये जदयू के दलाल कहते हैं, उर्दू को पेशानी पे लिख के कहते हैं कि उर्दू के बड़े शहदाई हैं, उर्दू के कातिलों। और मैं यहाँ दलित भाइयों को भी मौजूद पा रहा हूँ, जादव समुदाय की हमारी बहनें और भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। इस देश का मामला हिंदू और मुसलमानों के आपसी लड़ाई से नहीं होगा, आपसी सहमति और प्रेम से देश का विकास होगा। इस देश के विकास के लिए अगर किसी ने बात कही है दलितों के उत्थान के लिए, तो जय भीम और जय मीम का नारा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जितनी तवानाई से दिया है, किसी दलित लीडर ने भी पार्लियामेंट में इतनी तवानाई के साथ जय भीम और जय मीम का नारा दिया है। और पार्लियामेंट की दीवारें
पार्लियामेंट की ईंट गवाह है कि पार्लियामेंट ने कभी ये जुमला नहीं सुना। पहली बार अगर ये जुमला सुना तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता की जबान से सुना कि अगर तो एक मिसाल से कहता हूँ कि आग जब भी लगती है वो सूखी लकड़ी में लगती है, कच्ची और भीगी हुई लकड़ी देर से जलती है। तारीख शाहिद है कि दुनिया में सबसे पाकीज़ा इनकलाब अगर उठाया तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो कमज़ोर तबक़ात के लोग करीब पहले आए। हिंदुस्तान की तारीख शाहिद है कि जब गांधी जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की तो गुजरात के बड़े लोग नहीं आए थे, बल्कि छोटे दलित पिछड़े पहले आए थे। हालांकि इन दलितों को आज भी देश की आज़ादी के कोई सौगात नहीं मिल पाए, लेकिन देश के खातिर सबसे पहले कदम बढ़ाने वाले और सर कटाने वाले अगर कोई थे तो गरीब लोग थे। उसको भी अगर लब्बैक कहा है तो सीमांचल के गरीब अवाम ने सबसे पहले लब्बैक कहा है। हम सीमांचल के तमाम तर लीडरों को और सीमांचल के तमाम तर साथियों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो बिहार, जहाँ बिहार की में रोशनी कभी पटना के अरीब करीब से फैलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह स्वतंत्रता के बाद बिहार में जो लूटा है लोगों ने पटने में बैठकर, जो गरीबों का शोषण किया है, दोहन किया है, उसके खिलाफ अगर नारा इनकलाब कहीं से बुलंद हो रहा है, उन जालिमों ने जो अंधेरा फैलाया है उसके खिलाफ कहीं से सूरज की किरण निकल रही है या चिराग रोशन हो रहा है, उसका नाम बिलाशुबा सीमांचल है। और जनाब भाई प्रोफेसर मुसव्विर हुसैन साहब के आने के बाद यकीनन है नई तवानाई मिलेगी। हमें उम्मीद ही नहीं, हमें अब यकीन होता जा रहा है कि अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां फैलता गया। मजबूती के साथ रवा दवा है। ये कारवां का बानी मैं नहीं हूँ, बल्कि तन्हाई की तरफ अगर इशारा है तो मेरी मुराद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है, जो आज से मुकम्मल 5 साल कुछ दिनों कबल 16 अगस्त 2015 को आकर उन्होंने कहा था कि सीमांचल के लोगों, तुम्हारा बेटा बेटा एमएलए बन जाए, बेटा बेटा एमपी बन जाए, तुम्हारे मसले का हल नहीं होगा। सीमांचल को जिन जालिमों ने लूटा है उसका एक ही रास्ता है कि दफ़ा 371 जब तक लागू नहीं होगा तुम्हारा बाकी का हिस्सा तुमको नहीं मिल पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सड़क पर उतरकर यहाँ के लोगों ने अलीगढ़ की ज़मीन केंद्र से और राज्य सरकार से छीनने का काम किया है। और यही इत्तेहाद अगर हमारे दरमियान में पैदा हो गई तो यकीनन है कि धारा 371 के तहत आज़ादी से लेकर अब तक जो 73 साल का बकाया है, हम इसी धरती पर उस बकाया को अदा करके रहेंगे, हमें ये उम्मीद है। इस वक्त मेरे भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में एक सियासी तब्दीली की लहर चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, हम अपने बुजुर्गों को भी देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे तक हमारे दलितों ने, हमारे पिछड़ों ने और मुस्लिम अक़लियत ने कांग्रेस को अपना मसीहा समझा। और चाहे जोड़ा बैलछाप हो, गाय बछड़ा हो या पंजा हो, बहुत सारे लोगों ने कहा ये हमारी आबाई पार्टी है, हम ख़ानदानी कांग्रेसी हैं। लेकिन मेरे भाइयों सुन लो, ये कांग्रेस वक्फे वक्फे से बेनकाब होती रही है। बेनकाब होने का मतलब है चेहरे से पर्दे का उठ जाना। बैठा ये हमारे मजहर हुसैन साहब, हमारे वक्फे वक्फे से बेनकाब होती रही है। और बेनकाब होना चेहरे से पर्दे का उठ जाना है। जब बाबरी मस्जिद में मूर्ति बैठाई गई थी तो कांग्रेस बेनकाब हुई थी। कांग्रेस ने कहा नहीं, मैंने नहीं, बदमाशों ने रख दिया। ताला क्यों लगाया? कहा कि फितना नहीं हो इसलिए ताला लगाया। ताला क्यों तोड़ा? तो मैंने नहीं तोड़ा, कुछ लोगों ने तोड़वा दिया। भूमि पूजन क्यों किया? कहा कि कुछ पंडितों ने कर दिया। कहा कि मस्जिद क्यों टूटी? तुम दिल्ली के सल्तनत पर थे। कहा कि नहीं, कल्याण सिंह ने हमको धोखा दिया। वो कांग्रेस जो ये कहती रही कि बाबरी मस्जिद को मैंने नहीं तोड़ा, ताला मैंने नहीं लगाया, ताला मैंने नहीं तोड़ा, जब फैसला आया तो आधी नंगी हो गई कांग्रेस। बीजेपी के लोग जिस तरह मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर, जो फैसला अपने आप में बड़ा अजीब व गरीब था। फैसला क्या था? किसी मंदिर के तोड़ने की कोई गवाही नहीं मिल पाई। और फैसले में यह भी लिखा गया कि मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना अमल है और मुजरिम को सजा नहीं दी जाती है, बल्कि जिनके ऊपर जुर्म हुआ उससे ज़मीन छीन कर उसको दे दी जाती है कि मंदिर का निर्माण हो। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम कानून से बंधे हुए लोग हैं, हम उसूलों को अपनाने वाले हैं। हम अपनी गर्दन पर तलवार तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम फितना को नहीं फैला सकते। सब्र कर गए लोगों ने, कहा मंदिर बनने दो। हमारे अकाबिरीन ने कहा है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसे तस्लीम करेंगे। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक जुमला कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे आला जरूर है, लेकिन ऐब से पाक नहीं है, खताओं से बेनियाज नहीं है। ये जुमला किसी माई के लाल ने कहने की जरूरत नहीं। चलो हुआ ये हुआ,
फैसले पर जिसका दिल दुखा उसने ये जुमला कहा। लेकिन कांग्रेस के लोगों, तुम्हें तो कम से कम चुप रहना चाहिए था। अगर हमारी हमदर्दी नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रहते। मुनाफिक चुप भी नहीं रहे, बल्कि कांग्रेस के लीडरों ने कहा। सचिन पायलट का आज भी ट्वीट में बाकी है कि कांग्रेस खुद भी चाहती है कि मंदिर मस्जिद का निर्माण अब झगड़ा खत्म हो और वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस भी चाहती है। कांग्रेस आधी नंगी हुई थी। लेकिन 5 अगस्त को ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अजीब और गरीब दिन था कि स्टेट का जिम्मेदार वजीर आजम, जिसके जिम्मे था कि शहरियों के लिए सड़कें बनाए, उनके लिए पुल बनाए, गरीबों का चूल्हा कैसे जले उसकी फिक्र करे, हिंदू और मुसलमानों में प्रेम कैसे हो उस पर उसको काम करे। लेकिन वो नहीं, वो एक रुख का काम, जिसको सड़क बिजली पुल बनवाने थे, वो आकर मंदिर का निर्माण कर रहा था। ठीक है, उनका अकीदा है, वो निर्माण करे, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन कांग्रेस के लोगों उस दिन बेसत्र हो गए, उसके जिस्म पर कोई नहीं सत्र रहा, बरहना हो गए। इसलिए कि बीजेपी जितना कूद कूद कर वो काम कर रही थी, कांग्रेस के लोग भी कर रहे थे। कांग्रेस की शहजादी चाहे प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस का नाअहल शहजादा चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के बड़े लीडर हो, सब लोग उछल उछल कर ये कह रहे थे कि राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है। नेत्री कह रही है प्रियंका कि वहां पर मंदिर का भव्य निर्माण राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रियंका जी आपकी दादी ने यही सिखाया